तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे घड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं घड़ी क्या है, घड़ी हम लोग क्या करते हैं, घड़ी का यूज़ क्या है, हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, टाइम देखने के लिए। और घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं, घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, इसमें से 1 घंटा, मिनट और सेकंड की सुई। तो जिसमें से इसमें जो हमें ज़रूरत है जिन सुइयों की, यानी सवाल जिससे बनेंगे वो सिर्फ घंटा और मिनट की सुई पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। तो हो गया। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे घड़ी के बारे में जानना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो घड़ी होती है उसको डायल, गोलाकार होता है, डायल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो घंटा अंतराल होता है, घड़ी जो होती है वो 12 बराबर भागों में विभाजित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं घंटा अंतराल। जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं, घड़ी है 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो इनके ये जो बीच में खाने हैं ये कितने हैं, 12 हैं। तो इसी को बोल रहे हैं कि 12 जो घड़ी होती है वो 12 बराबर भागों में विभाजित होती है, जिसको क्या कहेंगे, घंटा अंतराल कहते हैं हम लोग। ठीक। तो घंटा अंतराल, तो घड़ी में कितने घंटे अंतराल होंगे, 12। तो यहाँ पे घंटा अंतराल बराबर हो जाएगा 12। ठीक। और इनके जो 2 घंटों के बीच में जो अंतराल होता है, यानी जैसे 12 और 1 के बीच में जो अंतराल है इसको मिनट अंतराल कहते हैं। इनके बीच कितने खाने होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 खाने होंगे, 5 ना, तो 4 लाइनें हुई। 1 2 3 4 5 खाने होते हैं, इनको कहते हैं मिनट अंतराल। तो मिनट अंतराल कितना होता है, 2 घंटों के बीच, 1 घंटे के बीच 5 का है, तो 12 घंटों के बीच 12 पंजे 60। तो मिनट अंतराल कितना हो जाएगा हमारा, मिनट अंतराल हो जाएगा 12 गुणे 5। 1 घंटे के बीच 12, 1 घंटे में 5 का, तो 12 में 60 का हो गया 60। तो ये हो गया मिनट अंतराल। बस इतना। तो कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं हम लोग सुइयों के बीच में। तो पहली जो स्थिति है वो ये है कि प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुई जो है वो एक बार मिलती हैं। यानी घंटे और मिनट की जो सुई है प्रत्येक घंटे, यानी जब भी 1 घंटा पार होगी, जैसे यहाँ 12 पे क्या होगा, जो मिनट की सुई होगी वो और जो घंटे की सुई है वो दोनों एक के ऊपर एक रहेंगे, यानी मिलेंगे। और इनके बीच दूरी, जो मिनट की दूरी होगी वो 0 होगी और कोण भी 0 होगा। ऐसा इसी 12 पे नहीं होगा, बोल रहा है प्रत्येक घंटे, यानी हर घंटे में ऐसा एक बार जरूर होगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर जरूरी नहीं, क्योंकि 12 पे तो हो रहा है। अब अगर 1 पे जाएगी, ये नहीं कि 1 के सामने यहाँ पहुँचेगी, 1:05 हो रहा है तभी दोनों मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। तब ये जो घंटे वाली सुई है वो भी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। जब 1:05 हो रहा होगा, वो घंटे वाली सुई थोड़ी सी तो आगे बढ़ी होगी, तो मिनट वाली भी जब वहाँ पहुँचेगी तब दोनों मिलेंगी। इसी तरह से ऐसा नहीं सोचना 3:15 हो रहे हैं तभी घंटे और मिनट की सुई मिलेंगी। जैसे इस तरह नहीं सोचना है 3:15 हो रहा है तो मिनट वाली भी वही है और घंटे वाली भी है, ऐसा नहीं होगा। घंटे वाली थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी जब 3:15 हो रहा होगा, यानी मान लेते हैं थोड़ा सा इधर आ चुकी होगी। तो मिनट वाली अभी 3:15 पे यहाँ पे होगी, तो यहाँ नहीं मिलेगी। मान लेते हैं 3:15 नहीं 3:16 पे हो सकता है मिनट वाली और घंटे वाली मिल रही हो। इस तरह से बोला जा रहा है, ये नहीं कि एक उसी नंबर के सामने दोनों एक के ऊपर एक हो। कहीं भी उस घंटा, जब तक वो घंटा चले, जैसे 3 बज रहा है, जब तक 3 पूरा नहीं हो, जब तक 4 नहीं बजेगा, उसके बीच में कहीं ना कहीं दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलेंगी। इस तरह से देखना है। अब दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी ये है कि प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण पर होंगी। जो प्रत्येक घंटे और जो मिनट की सुई होगी वो समकोण पे होंगी। समकोण पे मतलब एक दूसरे के ऊपर लंबवत होंगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अक्सर दिखता है जब 3 बज रहा हो, अगर 3 बज रहा है तो ये दोनों क्या होंगी, जो घंटे वाली सुई है वो एकदम 3 के सामने होगी और मिनट वाली 12 पे होगी। तब क्या है, समकोण पे है दोनों सुइयां एक दूसरे की। लेकिन हर जगह ऐसे हर घंटे में होगा, लेकिन 3 पे तो हो रहा है। 2 बार बोला है, एक बार 3 बजे होगी, एक बार कब होगी, 3:30 पर। 3:30 पे लेकिन नहीं होगी। 3:30 का मतलब हुआ कि मिनट वाली 6 पे आ जाए और घंटे वाली 3 पे ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मिनट वाली 6 पे आ जाएगी तो घंटे वाली भी ये खाना आधा चल चुकी होगी।
तो ये कहीं यहाँ कहीं आ चुकी होगी, और ये जो है 3:30 पे एकदम नहीं होगा, मान लेते 3:35 या 3:35 से पहले यहाँ कहीं पे जो है दोनों समकोण पर होंगी। तो ऐसा हर घंटे में होगा, 3 पे ही नहीं, मान लेते 4 बज रहा है तो 4 पे जब ये सुई हो, 4 पे यहाँ पे आई है तो 12 पे ना सही 12 से थोड़ा आगे हो जाए तब समकोण पे हो, मिनट वाली जब हो। तो ऐसा हर घंटे में कहीं ना कहीं जरूर होगा जब दोनों सुइयां 2 बार समकोण पर होंगी, हर घंटे में 2 बार समकोण पर होंगी। अब तीसरी स्थिति जो है वो ये है, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयों 2 बार एक ही रेखा में होंगी। एक ही रेखा का मतलब एक दूसरे के आमने सामने सीधी रेखा में ना, या फिर 180 डिग्री पर, यानी जब 6 बजता है तब ऐसी स्थिति हमें दिखती है। हमें तो सिर्फ 6 बजे ही दिखती है, लेकिन घड़ी में हर घंटे में ऐसा होता है, सिर्फ 6 बजे ही नहीं होता, हर घंटे में ये स्थिति आती है। और कितनी बार? 2 बार आएगी, 2 तरह के होंगे, 2 बार एक ही रेखा में होंगे, ऐसी स्थिति बनेगी हर घंटे में, सिर्फ 6 पे नहीं बनेगी। बस इतना समझ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, जो बताया अभी, उसको लिख दिया है, इसको चाहे तो आप लोग लिख लेना, और बता दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं सवाल में, तो इसको याद कर लेना है। जैसा पहली स्थिति जो है सुइयों की विशेष स्थिति, वो है कि प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई एक साथ अर्थात 0 डिग्री पर होंगी, लेकिन 12 से 1 के बीच नहीं होंगी। बोल रहा है कि जो प्रत्येक घंटे में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक साथ या फिर 0 डिग्री पर होंगी, इस तरह से सवाल में बोला जाएगा, तो सब बता दिया है। होंगी, लेकिन 12 से 1 के बीच ऐसा नहीं होगा, यानी 12 से 1 के बीच वो कहीं भी एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री पे नहीं होंगी। हाँ, 0 डिग्री पे या एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। ठीक, तो 12 से 1 नहीं मिलती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। ये याद रख लेना है क्योंकि सवाल में पूछ सकता है, इसलिए लिख दिया। अब दूसरी स्थिति जो है वो है प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण लंबवत या 90 पर होंगी, यानी कि प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट वाली जो सुई होगी वो समकोण लंबवत 90, एक ही बात है, तीनों समकोण बोले, लंबवत या 90। तो सवाल में किसी को भी बोल सकता है, तो आपको क्या लेना है? अगर कोण की जगह लेना होगा 90। ठीक, तो ये याद रखना है। प्रत्येक घंटे में 2 बार ऐसी स्थिति आएगी हर घंटे में कि वो दोनों एक दूसरे के समकोण या 90 पर होंगी, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 एक ही बार होगा। समकोण का मतलब इस तरह से लंबवत होंगी ना, लंबवत या 90 जो भी हो। तो लेकिन 3 से 4 क्या होगा? एक ही बार होगा। प्रत्येक घंटे में तो 2 बार हो रहा है, लेकिन 3 से 4 के बीच में क्या होगा? सिर्फ एक बार होगा जब लंबवत होंगी। उसी तरह से 9 से 10 के बीच भी ऐसा ही होगा, एक ही बार होगा। तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, और 24 घंटे में फिर 44 बार। इसी तरह तीसरी स्थिति जो है वो है प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत या 180 डिग्री होंगी। ठीक, विपरीत बोले या 180 डिग्री एक ही बात है। तो हर घंटे में एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत यानी इस तरह से या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, लेकिन 6 से 7 के बीच ऐसा नहीं होगा। 6 से 7 के बीच ऐसा नहीं होगा। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। अब इतनी चीजें हम लोग समझ लिए। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। तो अब हम लोग सवाल लगाएंगे। तो घड़ी से संबंधित 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होगा घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित सवाल, दूसरा होगा सुइयों के बीच पर आधारित, तीसरा होगा मिनट पे आधारित होगा, वो बताएंगे कैसे होता है, और एक और प्रकार का आएगा लास्ट में, वो होगी घड़ी, खराब घड़ी पे आधारित सवाल पूछेंगे। तो आज हम लोग किस पे देखेंगे? आज प्रतिबिंब पर आधारित सवाल पहले देखते हैं। तो प्रतिबिंब पर आधारित, प्रतिबिंब का मतलब है जब किसी घड़ी का दर्पण में कोई प्रतिरूप बने, काल्पनिक प्रतिरूप बने। जैसे हम लोग शीशा देखते हैं, उसी तरह घड़ी को अगर शीशे के सामने रखा जाए तो उस पर जो उसका प्रतिरूप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो जैसे अगर घड़ी है, घड़ी को अगर शीशे के सामने रखा जाएगा तो आपसे पूछेगा घड़ी में जो टाइम हो रहा है उसका उल्टा कि शीशे में क्या टाइम हुआ है वो बताना होगा, और कहीं पे प्रतिबिंब का टाइम दिया है तो घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा उसको बताना रहेगा आपको। तो उसके लिए एक सूत्र है, सूत्र है घड़ी में समय जब बताना हो, हमें एक घड़ी चाहे तो बना के दिखा दे कैसे टाइम बता रहा है। जैसे यहाँ पे घड़ी है,
अब घड़ी में मान लेते हैं टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:30 यहाँ पे मानते हैं, ये 8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहा है। तो अब इसको दर्पण के सामने रखा जाए तो इसमें क्या टाइम होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग शीशा देखते हैं तो दर्पण के सामने जब हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो दायां होता है वो बाएं तरफ दिखता है और जो बायां होता है वो दाएं तरफ दिखता है। तो उसी तरह घड़ी को भी अगर उसके सामने रखा जाए तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इधर क्या दिखेगा दर्पण के बाद, इस साइड में शीशे में यहाँ पे अगर 8 बज रहा है, इसका जो है इधर पलट जाएगा ना, जो 8 यानी जो टाइम बता रही घंटे वाली जो सुई है वो अभी यहाँ पे दिख रही, तो जब पलटेगा तो इधर आ जाएगी। ठीक से घड़ी नहीं बनी है तो 4 पे आएगी जब पलटेगा तो, क्योंकि 8 के सामने क्या होता है, 4 होता है घड़ी में ना, जो जिसके सामने उसी के सामने तो बायां उसका जाएगा। तो 8 के सामने क्या होता है, इधर 4 होता है। तो 8 इधर जब दर्पण में जो टाइम दिखेगा में वो कहाँ रहेगी, घंटे वाली सुई 4 पर रहेगी, और मिनट वाली 6 पे है तो ये लंबवत इस तरह से है तो ये तो वहीं पे रहेगी, वो तो पलटेगी नहीं, पलटेगी जो जहाँ पे वहीं दिखेगा। तो ये कहाँ पे रह जाएगी, 6 पे ही रह जाएगी। तो मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई। तो जो टाइम है जैसे कि 4 भी बदलेगा ना, घड़ी जो शीशे में यहाँ दिख रहा है, जब सुइयों का स्थान बदला है तो जो नंबर्स है उनको भी शीशे में बदलेगा। लेकिन हमको घड़ी में जो टाइम होता है, घड़ी में तो 4 का स्थान यहाँ पे रहेगा ना, तो हमें शीशे वाला नहीं बताना है, घड़ी में क्या टाइम उस टाइम हो रहा होगा तो उसको बताना है। तो यहाँ पे शीशे में तो यहाँ 8 दिखेगा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, 4 होता है घड़ी में, तो कितना टाइम हो रहा होगा, 4:30, ये हमें बताना होगा। तो इस तरह बार बार बनाना नहीं है, एक सूत्र है बस, मतलब बता उसी से कर लेंगे। जैसे कि 12 से ही तो उधर उधर होंगे ना, 12 से इधर है तो 12 से इधर है, 12 में ही तो विभाजित है, 2 भागों में यहीं से बटा हुआ है। तो जब इधर कोई टाइम हो रहा होगा तो जब परिवर्तन होगा, यानी जैसे यहाँ 8 हो रहा था तो इधर चली गई वो घंटे वाली सुई उसके सामने वाले नंबर पे, और अगर इधर जैसे 4 बज रहा होता तो इधर आ जाती वो घंटे वाली सुई, यानी 8 बज जाता। तो 12 से ही तो हो रहा है इधर उधर, तो उसी में से बस हमें माइनस करना है। जो टाइम दिया रहे, आपको घड़ी में दिया है टाइम और प्रतिबिंब के पूछे तो भी आपको क्या कर देना है, जो टाइम दिया है उसको 12 में से माइनस कर देना है, ठीक। और प्रतिबिंब में दिया है, घड़ी का टाइम पूछे तो भी 12 में से माइनस कर देना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, घड़ी में समय बराबर हो जाएगा, घड़ी में समय बराबर 12 माइनस प्रतिबिंब में समय। यानी जब हमें घड़ी का टाइम बताना होगा, घड़ी के लिए पूछेगा तो 12 में से जो प्रतिबिंब का टाइम दिया गया उसको माइनस कर देना है, और जब प्रतिबिंब का टाइम पूछे प्रतिबिंब में टाइम पूछे तो भी 12 में से हमें क्या कर देना है, घड़ी का टाइम माइनस करना है, घड़ी में समय, घड़ी में समय, बस यही करना है। ये दोनों सूत्र हैं। तो अब हम कुछ सवाल देख, तो अब हम लोग सवाल करेंगे। तो यहाँ पे सवाल लिखा है, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखा रहा है, वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। तो क्या करना है, घड़ी का बताना है तो हमें क्या कर देना है, 12 में से जो टाइम दिया उसको माइनस कर देना है। 3:45 दिया तो यहाँ घंटे के सामने जो घंटा है उसको लिखेंगे और मिनट को यहाँ मिनट के सामने लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ से तो 1 जा रहा है, लेकिन 1 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ये घंटा है, ये मिनट है। घंटे में से 1 गया तो यहाँ कितना आएगा, 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 60 में से 45 जाएगा तो 15 आएगा, और 11 यहाँ पे 11 बचा हुआ है, 11 में से 3 गया 8, तो क्या टाइम आया, 8:15। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8:15। तो यहाँ तो समझाने के लिए मैंने 12 लिखा था, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, क्या कर दें, जिसको नहीं आ रहा माइनस करना ध्यान नहीं रहता तो 11 सूत्र में लिख सकते हैं, 11 और मिनट की जगह 0 की जगह पे क्या लिख दें, 60। तो वही बात हुई, यहाँ 12 था, जब किसी को 1 देंगे तो यहाँ 60 जाएगा ना, तो कहीं कहीं गलती हो जाएगी, कोई नहीं कर पा रहा, तो ये सूत्र लिख ले कि 11 और यहाँ पे मिनट के लिए 60, तो जो घंटा रहेगा उसको 11 में से माइनस कर देना, मिनट को 60 में से माइनस कर देना है, बस हो गया।
तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ सवाल नहीं, सिर्फ मैंने ऑप्शन लिखे हैं। सवाल जो है वो बोल रहा है सुषमा का दंत चिकित्सक के पास 7:20 समय मिलने का है। यानी जो सुषमा है वो डॉक्टर से मिलने जाएगी, उसका समय क्या है, 7:20 पर जाना है, उसे 7:20 पर जाना है। दंत चिकित्सक के कक्ष में घुसते समय उसने दीवार घड़ी की प्रतिछवि देखी। घड़ी में 4:40 हो रहे थे। जो छवि देखी यानी प्रतिबिंब उसने देखा, तो कितना टाइम हो रहा था उसमें, 4:40, 4:40 दिखा रहा था। वह जानती थी कि प्रतिछाया होने के कारण यह सही समय नहीं है, वह नियत समय से, यानी बोल रहा है सुषमा जो डॉक्टर को दिखाने गई है तो वो 7:20 पर उसको जाना था, लेकिन वो कहाँ घड़ी देखती है, प्रतिबिंब, घड़ी नहीं देखी, सिर्फ घड़ी का प्रतिबिंब उसको दिखा, जिसमें कितना बज रहा था, 4:40। तो बताना है कि क्या उसको पता था, वो बोल रही कि क्या मुझे नियत समय से नहीं पहुंची है। तो ये ऑप्शन दिया, वो नियत समय से पहुंची है नहीं, उसमें से हमें एक कोई बताना है। 20 मिनट से विलंब से पहुंची, 20 मिनट पूर्व पहुंची या ठीक समय पे पहुंची। तो कैसे निकालेंगे, जो टाइम है यानी जितनी जो प्रतिबिंब में टाइम है, इस टाइम को नहीं, इतने बजे तो उसको जाना था, तो इसको जब माइनस करें, अगर यही टाइम आएगा तो ठीक समय पे गई है, या फिर इससे ज़्यादा या कम आएगा तो इनमें से कोई होगा, या फिर इन ऑप्शन जो दिया इनमें से भी कोई नहीं होगा, आंसर जो आएगा तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। तो क्या करें, 12 में से प्रतिबिंब वाला समय हम लोग माइनस कर दें। तो 11 करते हैं यहाँ पे, जैसे अभी बनाया था, 12 की जगह 11 और इधर 60, माइनस करने में आसान रहेगा। और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे 40, तो 60 जी, यहाँ पे हो गया 0, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गए 7। तो क्या टाइम आया माइनस करने पे, 7:20। इसका मतलब उसने जो प्रतिबिंब में समय देखा था घड़ी में, उसका सही टाइम क्या था, 7:20। तो उसको जाना कितने बजे था, 7:20 पर ही पहुंचना था। तो क्या समय आया, ठीक समय आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ठीक समय पर पहुंची। तो अब हम लोग कोड पर आधारित सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे 2 सवाल मैंने लिखा है, इसमें बस हमें एक सूत्र लगाना है, कोई भी टाइम क्यों ना दिया रहे, बस हमें वही सूत्र लगाना है, हमें पता चल जाएगा सुइयों के बीच में कितना कोण है। वैसे सूत्र 2 हैं, लेकिन एक ही हम लोग लगाएंगे। सूत्र जो दोनों है, एक है कि जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हो तब क्या सूत्र लगाना है, तब थीटा बराबर हमें लगाना होगा 11/2 गुणे मिनट -30 गुणे घंटा, ठीक। और जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे हो, या तब 11/2 गुणे मिनट +30 गुणे घंटा। लेकिन हम लोग सिर्फ माइनस वाला लगाएंगे। माइनस वाला इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हमें सवाल दिया जाएगा, अब घंटे की सुई कब आगे है कब पीछे है, तो हमें सोचना पड़ेगा कौन सी स्थिति आगे होगी कौन सी पीछे होगी। तो दोनों सूत्र सही है, दोनों पे लगाने पे आंसर सही आएगा, लेकिन हमें सोचना पड़ जाएगा कि कब, जैसे यहाँ 3:40 है, तो अब कौन सा सूत्र लगाएं। जैसे पहला सूत्र है जब घंटे की सुई जो है वो मिनट की सुई से आगे हो, तो 3:40 हो रहा है, तो क्या घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होगी, हाँ 3:40 हो रहा है, तो घंटे की सुई जो है वो मिनट की सुई से आगे नहीं पीछे होगी, और मिनट वाली पहले होगी। और यहाँ पे भी 8:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे घंटे की सुई मिनट वाली सुई से आगे होगी, ठीक। लेकिन अब एग्जाम में सोचना पड़ेगा, हमें जल्दी करना है, तो इनमें से बस हम ये वाला लगाएंगे। आंसर दोनों लगाएं एक ही आएगा। जैसे जब आगे हो, जो बोल रहा है घंटे की सुई क्या हो, जब मिनट की सुई से पीछे हो, तो ये वाला लगाना है। लेकिन इसको लगाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा दोनों के लिए अलग अलग, तो हमें ना सोचना पड़े इसलिए माइनस वाला लगाएंगे। माइनस वाला लगाएंगे तो जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होगी तो आंसर जो होगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो हमें माइनस को नहीं देखना है, जो नंबर आएगा यानी जो कोड आएगा बस उसको देखना है। इसलिए सिर्फ हम लोग ये वाला सूत्र लगा के सवाल करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, ताकि हमें सोचना ना पड़े, एक ही सूत्र से सारे सवाल हो जाए, कोई कहीं भी हो घड़ी सुइयाँ जो है कहीं पे भी हो। इसलिए प्लस वाला हम लोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ माइनस वाला हम लोग लगा के करेंगे सवाल। तो क्या करना है,
थीटा बराबर हमें क्या लगाना है, 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। तो जो मिनट है उसको मिनट की जगह रखेंगे, जैसे थीटा बराबर क्या करें 1/2 रखा। अब यहाँ कितना टाइम हो रहा है 3:40, तो मिनट यहाँ कितना है 40, तो गुणे 40 कर देंगे हम लोग यहाँ। फिर माइनस 30 गुणे कितना घंटा, घंटा कितना है यहाँ पे 3, तो 30 गुणे घंटा। अब काट दे तो 4 दूना 20 आ गया, 2 से काटा यहाँ पे 2 दूना 4 0। अब कितना आया 11, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ हो जाएगा 220 माइनस, अरे यहाँ पे रखे नहीं कितना 3 90, 220 माइनस 90 आया। 220 में से 90 माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 और 1, 130 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 130 डिग्री का कोण होगा यहाँ पे। ठीक, अब इसी तरह का दूसरा सवाल जो दिया इसमें बोल रहा है 8:30 साढ़े 8 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो इस पे भी हम लोग यही वाला सूत्र लगाएंगे, रखते हैं यहाँ पे। तो 11/2 गुणे मिनट कितना है यहाँ 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 माइनस 30 गुणे 8, 30 गुणे 8, तो हो जाएगा यहाँ से अभी कटेगा 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ हो जाएगा 11 पचे 55, 11 कम 5 165 माइनस 3 और 24 240। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ घंटे वाली जो सुई है मिनट वाली से आगे है यहाँ पे, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। तो हमें माइनस नहीं देखना है, जो कोड आया सिर्फ उसको देखना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसमें से माइनस करेंगे 240 में से 165 माइनस करेंगे तो 5, और 13 में से 6 गया 7, तो 75 डिग्री यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। आया माइनस में है, लेकिन हमें माइनस नहीं देखना है, माइनस हटा देना, जो नंबर में कोड आया है उसको बस आंसर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही दिया है सवाल, यहाँ पे 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। तो पहले कोण निकालते हैं, कितना थीटा बराबर हो जाएगा 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 गुणे मिनट कितना है यहाँ 37 माइनस 30 गुणे घंटा 4। तो काटते हैं इसको, 2 1 कम 2, 2 और 16 10 18.5, तो 11 पचे 55 का 5 हासिल लगे 2, 11 88 और 5 87 नहीं 88 5 93 का 3 हासिल लगे 11 और 9 20, यह है 203.5 माइनस 120। अब माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 3 और 10 में से 2 गए 8, 1 में से 8 गए कुछ है, तो कितना आया हमारा कोड 83.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 83.5। न्यून कोड बोला है, न्यून कोड का मतलब होता है 90 से कम रहे, तो 90 से कम आंसर आया है ना, तो हो गया हमारा आंसर ये। अब दूसरा सवाल इसी का, 11:20 घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। फिर से कोण बताना है, तो फिर से सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। तो हो जाएगा 11/2, मिनट है यहाँ पे 20 माइनस 30 गुणे 11, 30 गुणे 11, तो 2 से काटेंगे, यहाँ हो गया 10, 110 माइनस 11, हाँ 11 है, 330 माइनस कर दिए 0 2 2 220। तो यहाँ पे आया हमारा आंसर 220, लेकिन ऑप्शन में 220 नहीं है, तो जब 180 से ज़्यादा रहे तो कहीं कहीं पे तो रहेगा आंसर में, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो क्या करना है हमें 360 में से माइनस कर देना है। जो आंसर आया इसको 360 में से माइनस कर देना है, तब उसको 360 में से 220 को माइनस कर दें, 0 6 में से 2 गया 4, 3 में से 140। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 140। तो क्योंकि सुइयाँ कोण बनाएंगे तो बाएं कोण और आंतरिक कोण दोनों बनाएंगी, तो अब जैसे 180 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब वो कौन सा कोण होगा, जैसे 2 सुइयाँ बनाएंगी इस तरह से, कहीं बना रही है किसी टाइम पे इस तरह से, तो ये आंतरिक कोण होगा
और ये जो है ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका बाय कोण कराएगा। तो जब लंबवत एक दूसरे से सीधे होंगे तभी 180 बनाएंगे। अब 180 से ज़्यादा अगर आया है तो कौन सा कोण आया होगा, वो बाय कोण है हमारा, और उधर वाला आंतरिक कोण है। तो जो छोटा कोण रहता है तो उसमें ज़्यादातर उसी में ऑप्शन देता है, छोटे वाले कोण में। तो अगर दिया है जो आपका आंसर आया दिया ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं दिया है तो 360 में से 220 को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास अब हम लोग कल देखेंगे, कल आगे दूसरा सवाल लगाएंगे। कल इसमें भी कुछ अभी कोड के सवाल बच्चे हैं अलग तरीके के, उनको करेंगे और मिनट पे आधारित सवाल करेंगे।